सास ससुर के चरण छूना भी नारी का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये नारी का सबसे बड़ा धर्म है। तो अपने सास ससुर के चरण छुए, अगर ना छूती हो तो कल से शुरू कर दीजिएगा, है ना? तो आप लोगों का जो कथा में आना सार्थक हो जाएगा। हमारे माता पिता प्रसन्न हैं तो मंदिर में बैठे हुए आदि शक्ति माता दुर्गा प्रसन्न है, भोले बाबा प्रसन्न है, राम लक्ष्मण सब प्रसन्न है। और घर में अगर माता पिता प्रसन्न नहीं है तो कोई भी देवता कोई भी देवी प्रसन्न हमसे नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा था, नवरात्रि चल रही थी, माता दुर्गा जी को चुनरी चढ़ाने जा रहा था, नारियल चढ़ाने जा रहा था। रास्ते में एक महात्मा जी मिले, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आपको दिख नहीं रहा है कि मैं दुर्गा मैया के मंदिर में चुनरी चढ़ाने और नारियल चढ़ाने जा रहा हूँ? महात्मा जी ने कहा दिख तो रहा है, लेकिन ये बताओ कि आपकी मैया है? बोले हाँ है मैया। तो आप कभी अपनी मैया की सेवा करते हो, उनके पैर छूते हो? उसने कहा अरे महात्मा जी आप भी सेवा करने की बात कर रहे हो, पैर छूने की बात कर रहे हो, जो मेरी घर में मैया है, सेवा करना पैर छूना तो बहुत दूर की बात है। 6 महीने से बोल चाल बंद है, 6 महीने हो गए हमारी मैया से बात नहीं होती है, बोल चाल बंद है। महात्मा जी ने कहा मूर्ख कहीं के, उस दुर्गा मैया के मंदिर में चुनरी चढ़ाने जा रहे हो, नरियल चढ़ाने जा रहे हो, अरे नरियल नहीं अपना सिर फोड़ देना, फिर भी वही मैया प्रसन्न होने वाली नहीं। जिस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा है, कितना दर्द पीड़ा सह करके तुझे जन्म दिया है, और जब तू छोटा था तो मैया ने क्या नहीं किया है? रात्रि में बिस्तर गीला कर देता था, मैया यहाँ से उठाकर यहाँ लेटाती थी, यहाँ गीला किया तो यहाँ लेटाती है, जब हर जगह गीला हो जाता छाती में लेटा लेती है। रात रात मैया ठंडे में गीले में सोती रही और तुझे सूखे में सुलाती रही, स्वयं भूख सह करके तुझे भोजन कराती रही, स्वयं अपनी आवश्यकताओं को कम करके तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रही। और जिस मैया ने तुझे इतना बड़ा किया है, इतना तेरे लिए कष्ट सहा है, उस माँ से 6-6 महीने बात नहीं करते हो, उस माँ की सेवा नहीं करते हो, उस माँ के चरण नहीं छूते हो, उस माँ का आशीर्वाद नहीं लेते हो। जब उस जीती जागती दुर्गा माता का आशीर्वाद नहीं लेते, उसका आशीर्वाद तुझे नहीं मिलता है, तो पत्थर की मैया जो मंदिर में बैठी है उससे तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, करना चाहिए। एक पिता, ध्यान रखना, एक पिता 4-4 पुत्रों को पढ़ाता है, लिखाता है, भोजन कपड़ा सब देता है। एक पिता 4 पुत्रों को पाल करके बड़ा करता है, शादी ब्याह इत्यादि कर देता है, और फिर विडंबना तब हो जाती है जब 4 बेटे मिलकर के एक पिता को भोजन नहीं दे पाते हैं। 4 बेटे मिलकर के एक पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, तब बड़ा दुख लगता है कि धन्य है यह संसार और धन्य है प्रभु आपकी माया कि हमने 4-4 को पाला, 4 मिलकर के एक को नहीं पाल पा रहा। जब हमसे चलना नहीं आता था तब माता पिता उंगली पकड़ करके चलाते थे, हम बड़े हो गए, चलना सीख गए, और जब माता पिता वृद्ध होते हैं, वो भी चलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस समय हमारा भी परम कर्तव्य है कि उनकी उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके उनको चलाए। हमसे जब बोलना नहीं आता था तो माता पिता ने बोलना सिखाया। बुढ़ापे में कुछ माता पिता ऐसे हो जाते हैं, वृद्ध बिल्कुल हो जाते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, उठ करके बैठ नहीं पाते, स्नान इत्यादि नहीं कर पाते हैं, कपड़ा नहीं पहन पाते हैं।
उस समय स्थिति जो है बालक के जैसे हो जाती है, तो हमारे घर में जो संतान है, बहू है, बेटा है, उस समय बूढ़े माता पिता को बालक की भांति ही सेवा करनी चाहिए। जब आप छोटे थे तो उन्होंने की है, अब वो वृद्ध हो गए हैं तो हमें करना चाहिए। बस ज्यादा नहीं, यही चौपाई मानस के अपने जीवन में उतार ले और कुछ नहीं, इतना ही क्या कि प्रातः काले उठ के रघुनाथ